चलिए, आपके सामने बेटा ये क्वेश्चन दिख रहा है, देखो 0.01 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 0.3 decimeter cube of water, then molality of solution is। आपको सॉल्यूशन की मोललिटी फाइंड आउट करनी है बेटा। कैसे करोगे बताओ? तो देखो बेटा सुनो, सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको सोल्व करूं, है ना, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो बेटा, ग्राम मोल्स ऑफ solute divided by mass of solvent kg, ये होता है बच्चों ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ऐसा पढ़ा था बच्चों? बोलो बेटा, ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को? बोलो। अब देखो बेटा, ये रहा हमारे पास यूरिया, पढ़ा है ना। तो सबसे पहले यूरिया हमारा क्या है, सोल्यूट है। तो इसका देखो बेटा मास दिया हुआ है 0.01 ग्राम। अब हमें बेटा इसकी क्या निकालना है, मोल निकालना है ना। मोल कैसे निकालते हैं बताओ बच्चों? मोल निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है बच्चों? मोल निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है? एमडी। एमडी मतलब डिवीजन। किससे करेंगे? उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट से। तो देखो बेटा, यूरिया जो है वो ये कंपाउंड है NH2, ठीक है ना। तो यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बेटा है 60। आगे समझ में बच्चों, है ना। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट जब आप फाइंड आउट करोगे तो बच्चों 60 आएगा। अब सुनो बेटा, ये दिया 0.3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, दिया बच्चों 0.3, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो आपको एक बात बतानी चाहिए, 0.3 डेसीमीटर क्यूब बोल दो और चाहो तो 0.3 लीटर बोल दो, एक ही बात है बेटा। आपको बात पता होनी चाहिए कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, पता है क्या? 1 लीटर बराबर डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर किसके इक्वल होता है बच्चों? 1। अब सुनो, तो आप मुझे बताओ 0.3 लीटर, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ बेटा 0.3 इंटू, तो ये बेटा 300 ml हो गया। और इसी 300 ml को क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये 300 ग्राम हो गया। बोलो बच्चों, 0.3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर जो है, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ? 0.3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर वो हो गया 0.3 लीटर, ठीक है। अब उस लीटर को ml में कन्वर्ट कर लिया, उस लीटर को मैंने ml में कन्वर्ट कर लिया, है ना बेटा। 0.6 तो 300 ml, और 300 ml को ही मैं क्या बोल सकता हूँ? 300 ग्राम। क्यों बोला बेटा ऐसा बताओ? 300 ml को ही 300 ग्राम क्यों बोला? क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है बच्चों? वाटर की डेंसिटी बच्चों 1 होती है। वाटर की डेंसिटी 1 होती है ना। तो वाटर की डेंसिटी अगर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मास और वॉल्यूम इक्वल होंगे बच्चों, है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, अब क्या करेंगे, बस वैल्यू रख दो। तो ग्राम मोल्स तो आ गया देखो 0.01 डिवाइडेड बाई 60, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 300 ग्राम हो गया। इसको केजी में लेना है बेटा, इसको ऐसे कर लेंगे बेटा। तो देखो सोल्व करने पर क्या आएगा, 0.01, ये 1000 ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया बेटा, तरह से आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया क्या बच्चों?
तो 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 18। समझ में आया बच्चों? बोलो, किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो बच्चों, आगे चलूं? आगे चलूं क्या बच्चों? चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो बेटा सुनो, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में बेटा 100 ml सोल्यूशन है। इस कंटेनर में 100 ml सोल्यूशन है, और इस 100 ml सोल्यूशन में कितने यूरिया के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? देखो बेटा, 6.02 इंटू 10 की पावर 20 यूरिया मॉलिक्यूल्स। तो आपको इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। आपको इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे बताओ बच्चों? आपको इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। कीजिए, वेरी गुड, बहुत आसान है। देखो क्या करोगे बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले बताओ। देखो, मोल्स ऑफ यूरिया, देखो बेटा 6.02 इंटू 10 की पावर 20, इतने मॉलिक्यूल दिए हुए। इस मॉलिक्यूल को अपन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। कर देंगे बच्चों। तो डिवाइड करने से कितना आया? 10 की पावर -3 आ गया। ये मोल्स आ गई। अब देखो बेटा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, किसमें? लीटर में बेटा। तो मोल कितने हैं? 10 की पावर -3। वॉल्यूम हमें लीटर में पता करना है। तो 100 ml दे रखा है बेटा। 100 को डिवाइड बाई 1000 करेंगे, ये हो गया, यानी कितना आ गया बताओ? 10 की पावर -3 ऊपर आ गया, तो 10 की पावर -3। ये समझ में आया बच्चों? क्लियर है क्या? आगे चलूं? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है? हाउ मेनी ग्राम ऑफ concentrated nitric acid solution be used to prepare 250 ml of 2M-HNO3? The concentrated acid is 70% HNO3, है ना बेटा? ये आपको कह रहा है, बताओ बच्चों। तो सबसे पहले देखो बेटा, इन डाटा को आप पकड़ो, ठीक है? 250 ml 2M-HNO3। तो मुझे एक बात हो, देखो बेटा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम किस में बेटा? लीटर में लेंगे। लेते हैं बच्चों। अब बताओ, मोलरिटी कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। हम सबसे पहले वेट ऑफ HNO3 फाइंड आउट करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है? पता ही होगा। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों 63 आता है। तो मैंने 63 ले लिया, ठीक है बेटा। और अब बताओ, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 60 ml दिया हुआ है बच्चों। तो यहां से ये 250 ऊपर कर दिया मैंने 1000। पहले इतना समझ में आया बच्चों? बोलो बेटा, इतना समझ में आया क्या? यहां से देखो बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 ये चला गया। तो यहां से बताओ कि वेट ऑफ HNO3 क्या आ गया? 63/2 ग्राम आ गया। वेट ऑफ HNO3 आ गया बच्चों। अब देखो, आपको एग्जैक्टली HNO3 का 63/2 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए? 63/2 ग्राम। लेकिन आपको परसेंटेज कितनी दे रखी है? 70%। याद है क्या? हमने परसेंटेज निकालनी सीखी थी बेटा। देखो क्या क्या बोलोगे? मास ऑफ प्योर
substance divided by mass of sample multiplied by 100। ऐसे करेंगे ना बेटा, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, याद करो बेटा। मैंने ऐसा बोला कि आप मार्केट गए और आप मान लीजिए आप 100 ग्राम राइस लेके आए, है ना, आप 100 ग्राम चावल लेके आए हो बेटा, ठीक है ना। तो 100 ग्राम चावल को जब हमने घर पे लेके आए, हमने उसको जब साफ किया तो हमने ये देखा कि उसके अंदर 20 ग्राम तो कचरा निकल गया। कितना निकल गया बच्चों? मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये निकल गए। तो मुझे बताओ उस 100 ग्राम सैंपल में प्योर सब्सटेंस कितना हुआ? 80 हुआ ना बच्चों, 80 हुआ। तो अब देखो, आपको अगर 80 ग्राम चावल चाहिए तो वो सैंपल कितना ग्राम लेना पड़ेगा? बताओ बच्चों, 80 ग्राम चावल 100 लेना पड़ेगा। तो मुझे बताओ अगर आपको 160 ग्राम चावल चाहिए तो सैंपल कितना लेना पड़ेगा? बताओ बच्चों, 200 ग्राम लेना पड़ेगा ना। बस वही बात हमें यहाँ लगानी है। देखो बेटा, परसेंटेज कितनी दी हुई है? 70 दी हुई है, परसेंटेज 70 दी हुई है। प्योर सब्सटेंस का मास कितना आया हुआ है? 63/2, 63/2। और मास ऑफ सैंपल हमें निकालना है, निकालना बेटा, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। बोलो बच्चों, यहां से देखो, यहां से अपन मास ऑफ सैंपल फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आएगा 45 ग्राम आ जाएगा। समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? आ गया सबको? क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, सुनो, अब अपन बात करते हैं मोलरिटी ऑफ ए मिक्सचर। देखो बेटा, अपन क्या करेंगे, मिक्सिंग ऑफ सेम नेचर सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सेम नेचर सॉल्यूशन। ये सेम नेचर का मतलब समझो, जैसे मान लीजिए दो एसिड को मिलाया, दो बेस को मिलाया। समझ में आ गया बच्चों? दो एसिड को मिला रहे हो, दो बेस को मिला रहे हो। तो अब एक बात सुनो बेटा, मान लीजिए मेरे पास इस तरह से बेटा, मान लीजिए ये 3 सॉल्यूशन है। इनकी अगर मैं मोलरिटी की बात करूं तो M1, M2 और M3। इनकी वॉल्यूम की बात करूं V1, V2, V3। ये ले लिया बेटा मैंने। अब एक बताओ बेटा, जब हमें इनकी मोलरिटी पता, वॉल्यूम पता, ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला आप जानते हो बेटा? बताओ, ग्राम मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किसमें? लीटर में। तो बेटा ग्राम मोल कैसा आ जाएगा? एमवी आ जाएगा ना। ग्राम मोल हमें निकालना है, तो इसको कर दिया। तो मुझे बताओ बेटा, ग्राम मोल क्या आ गया? M1V, M2V2 और M3V3 आ गया बच्चों? आ गया क्या? अब मुझे बताओ, आपने इनको मिक्सअप किया, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बेटा टोटल ग्राम मोल्स, इन सब को जोड़ दूं क्या? बोलो बेटा, टोटल ग्राम मोल्स जोड़ दूं? अच्छा, आपसे कोई पूछे, बताओ टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया बताओ? V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो, अब बात को समझना ढंग से। आपके पास टोटल ग्राम मोल बढ़े और टोटल वॉल्यूम बढ़ा, तो मोलरिटी अब कैसे निकलेगी? देखो, वही फॉर्मूला तो वही चलेगा, टोटल ग्राम मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ऐसे ही करेंगे क्या बेटा? M1V1, M2V2, M3V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो बच्चों,
हो गया? समझ में आ गया? बोलो, ये बात समझ में आई? अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये किसी टाइम में आपकी नीट और जेई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करोगे? देखो, आपको फाइनल मोलरिटी निकालनी है बेटा। तो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ठीक है, तो M1 देखो बेटा, जो पहला सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी कितनी है? 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 750 प्लस दूसरा सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी कितनी है बताओ? 2, और उसका वॉल्यूम कितना है? 250। टोटल कितना हो गया बच्चों? 750 प्लस 250। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलो बच्चों, अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या? आसान है, कुछ नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मान लो मैंने क्या किया, मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मैं मिक्सिंग किसकी कर रहा हूं? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक बात बताओ बेटा, एसिड क्या देते हैं बताओ? एसिड क्या देते हैं? H प्लस। और बेस क्या देते हैं? OH माइनस देते हैं बेटा। तो जब आप, क्या होगा बेटा कि जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। होगी बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी ना? अब देखो बेटा, अब देखिए, अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं कि स्पष्ट कि मान लीजिए मैं ऐसा बोलूं कि मिली मोल्स ऑफ H प्लस ग्रेटर देन मिली मोल्स ऑफ OH माइनस। मैंने क्या बोला? मिली मोल्स ऑफ किसके ज्यादा है बच्चों? H प्लस के मिली मोल्स ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि जिसके मिली मोल ज्यादा है तो बताओ फाइनल सॉल्यूशन में फिर बचेगा भी तो वही ना? बोलो बच्चों, एक बात बताओ, मैं ऐसा बोलूं कि H प्लस के मिलीमोल मान लो 10 है और OH के 5 है, तो फाइनल सॉल्यूशन में कौन बचेगा बताओ? H प्लस के 10, OH माइनस के 5। तो फाइनल सॉल्यूशन में किसके बचेंगे और कितने बचेंगे बताओ बच्चों? बेटा 5OH माइनस 5H प्लस से रिएक्ट कर जाएगा तो पीछे कितने बच जाएंगे? 5 बच जाएंगे ना? तो देखो बेटा, इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में अपन बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या करेंगे? मिलीमोल्स मोल्स ऑफ H प्लस माइनस मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। ऐसा कर देंगे बच्चों, टोटल वॉल्यूम, और वो ले लेंगे ml में। ये बात सही? अब मुझे बताओ, जब सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा है तो नेचर कैसा हुआ बेटा? नेचर कैसा हुआ? एसिडिक हुआ ना? अगर सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा है। अब देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सेकेंड क्या कि मान लीजिए मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस ज्यादा है इससे, देखो बेटा मिलीमोल्स ऑफ H प्लस से। अब बताओ, अब कौन जीतेगा? अब कौन जीतेगा? जो ज्यादा वही जीतेगा ना? तो नेचर कैसा आएगा बच्चों? नेचर कैसा आएगा सॉल्यूशन का, है ना? बेसिक नेचर आएगा ना बेटा? जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर ना? तो बताओ अपन क्या बोलेंगे?
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, अपन बोलेंगे मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस माइनस मिलीमोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्या ये दोनों चीजें समझ में आ गई बेटा? ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अभी चीजें समझ में तब आएगी जब अपन इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो बेटा सुनो, समझाता हूं मैं आपको, है ना? कैसे, ध्यान दीजिए। मैं अगर ऐसा बोलूं बेटा कि मेरे पास 600 ml 0.1 m HCl है और उसमें 400 ml 0.1 m NaOH मिला दिया बेटा, ठीक है? तो आपको क्या बताना है? नेचर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो बेटा अब बताओ, अब करेंगे कैसे? सबसे पहले बताओ, H प्लस किससे मिलेंगे? HCl से मिलेंगे बेटा, H प्लस HCl से मिलेंगे और OH माइनस NaOH से मिलेंगे। तो मुझे क्या था बेटा, देखो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मिलीमोल्स ऑफ H प्लस, है ना? या एक काम करो आप H प्लस बोल सकते हो और चाहो तो HCl। क्या आ जाएगा बेटा? 600 इंटू 0.1। क्या बच्चों ये 60 हो गई क्या? अरे मिलीमोल कैसे निकालेंगे, याद है क्या? M इंटू वी, मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। अच्छा बताओ, मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस ओब्लिक NaOH क्या हो गया बेटा? 400 0.1 कितना आ गया? 40 आ गया। आप बताओ बेटा, किसके मिलीमोल ज्यादा है? किसके मिलीमोल ज्यादा बच्चों? HCl के। तो फाइनल सॉल्यूशन में कौन बचेगा? फाइनल सॉल्यूशन में कौन बचेगा? HCl। तो नेचर बताओ बच्चों, नेचर बताओ, बोलो बेटा। एसिडिक कैसे करेंगे? देखो समझो, ध्यान दीजिए। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि H प्लस कितना आ गया? 60 माइनस 40। और देखो बेटा 600 ml ये है, 400 ml ये, कितना हो गया? ये हो गया 1000। तो देखो बेटा ये आ गया मेरे पास, कितना आ गया? 2 इंटू 10 की पावर माइनस। क्या ये समझ में आया बच्चों? बोलो बच्चों, ये समझ में आया? अब देखो बेटा, मैंने मिलीमोल्स ऑफ H प्लस HCl के बराबर क्यों बोले? देखो बेटा, एक मोल HCl से एक मोल H प्लस ही मिल रहा है ना? एक मोल HCl से एक मोल H प्लस मिल रहा है। अच्छा फिर देखो, एक मोल NaOH से एक मोल OH माइनस मिल रहा है बेटा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। पक्का समझ में आया? अब बताओ बेटा, ये क्वेश्चन बताओ, मैंने लिया 600 ml 0.1 m NaOH प्लस 400 ml 0.1 m H2SO4। ये बताओ बेटा, अब इसका नेचर क्या होगा? कौन बताएगा? सोच समझ के बताना बच्चों, सोच समझ के रिप्लाई करना। वेरी गुड आदर्श करना, वेल डन। वेरी गुड सिद्धार्थ जैन बेटा। हाँ मिया, देखो कैसे करेंगे इसको समझते हैं बेटा। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना।
अच्छे से देखिए, ध्यान दो बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मिलीमोल्स ऑफ NaOH, है ना, 600 इंटू 0.1 कितना आ गया? 60 आ गया, 60 आ गया, है ना बेटा। अब देखो, जो मिलीमोल्स आपके क्या बेटा Na+ के हैं, वही किसके होंगे? वही OH के हो जाएंगे, है ना बेटा। जो Na+ के हैं वही OH के हो जाएंगे। लेकिन आगे देखो बेटा, सुनो। अब अगर मैं बोलूं मिलीमोल्स ऑफ H2SO4, तो देखो बेटा 400 इंटू 0.1, ये 40 आया। लेकिन एक बात बताओ, देखो बेटा ये पिक्चर को बताओ, एक H2SO4 से कितने H+ मिल रहे हैं? ध्यान दो बेटा, एक H2SO4 से 2 H+ मिल रहे हैं, तो इसके 1 से 2 मिल रहे हैं। तो बेटा 40 से कितने मिले? 80 मिले ना? मिले बच्चों? अरे समझ में आया 80 क्यों बोला? तो देखो बेटा, या तो मिलीमोल्स ऑफ OH- 60 रहेंगे, या मिलीमोल्स ऑफ H+, 40 इंटू 2 80। आप बताओ किसके मिलीमोल्स ज्यादा है, H+ के या OH- के? देखो बेटा, मैंने ऊपर है ना ये नहीं लिखा कि मिलीमोल्स ऑफ एसिड ग्रेटर देन बेस, मैंने देखो H+ और OH- लिखा है। ध्यान दीजिए, मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि मिलीमोल्स ऑफ एसिड ग्रेटर देन मिलीमोल्स ऑफ बेस। लिखा है क्या बच्चों? क्या मैंने ऐसा लिखा है क्या? बताओ, नहीं लिखा ना? ठीक है बेटा। तो जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हो, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हो, तो एसिड के बजाय आपको फोकस H+ और OH- पे करना चाहिए। समझ आ गया बेटा? तो अब समझ आया बेटा कि किसके मिलीमोल्स ज्यादा है, किसके मिलीमोल्स ज्यादा है बच्चों? बताओ। H+ के ज्यादा है ना? अरे एसिड और बेस से कंपेयर मत करो, H+ के ज्यादा है। तो बताओ, अब बताओ फाइनल सॉल्यूशन में H+ कितना हो गया? 80 - 60 डिवाइडेड बाई 1000 आ गया बच्चों। बोलो, क्या ये समझ में आया? रोहन, H2SO4 बेटा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और पूरा आयोनाइज होगा। आपको अगर कुछ नहीं बोले तो H2SO4 को कंप्लीट आयोनाइज करना है, H+ और HSO4- में नहीं करना बेटा, है ना। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ बच्चों? बोलो, ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब ये बताओ बेटा, ये वाला क्वेश्चन बताओ कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर of 80% weight by volume solution if density of solution is 1.8 ग्राम पर ml। बताओ बच्चों, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बताओ बच्चों, कैसे करोगे? कीजिए बच्चों। क्या आप में से कोई बच्चा कर पा रहा है? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? समझे? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समझे? देखो, सबसे पहले आप मुझे बताओ, आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है?
1 लीटर दिया हुआ है, दिया हुआ बच्चों, और आपको डेंसिटी दी हुई है। तो मुझे बताओ बेटा, वॉल्यूम आपको पता है और डेंसिटी आपको पता है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी से आप क्या निकालोगे बताओ बच्चों, सीधा सीधा बताओ। वेरी गुड साइना गुप्ता, मास निकालेंगे बेटा। तो देखो बेटा क्या करेंगे, देखिए आपको दिया हुआ बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml है ना, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.8 ग्राम पर ml है ना। तो बेटा बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1000 ml 1.8 ग्राम पर ml आ गया बेटा, क्या आ गया पास 1800 ग्राम। इतना समझ आया बच्चों, ये तो बहुत ही आसान सी बात है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दिया। अब बेटा इस चीज का मीनिंग बताओ, इस चीज का 80% वेट बाई वॉल्यूम, इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या होगा बच्चों बताओ। 80% वेट बाई वॉल्यूम का सिंपल सा मीनिंग हो गया कि 100 ml के अंदर 80 ग्राम है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ बेटा कि 100 ml solution contains 80 ग्राम है ना, 80 ग्राम सोल्यूट, बोलो बेटा। तो मुझे बताओ टोटल आपने वॉल्यूम कितना ले रखा है बेटा, बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले रखा है। पहली लाइन में देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में। तो बताओ मैं कह सकता हूं कि 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स, बोलो बेटा हो गया, अरे हो गया क्या। अब मुझे बताओ बेटा, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन पड़ा और मास ऑफ सोल्यूट पड़ा है ना। अब मुझे बताओ आपको कैलकुलेट करनी है मोलेलिटी। बेटा जब मोलेलिटी कैलकुलेट करनी होती है तो फॉर्मूला में नीचे किससे डिवाइड करते हैं बेटा, फॉर्मूले में नीचे किससे डिवाइड करते हैं, बोलो बेटा किससे डिवाइड करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट से करते हैं बच्चों। एक ध्यान रखना ये 80% वेट बाई वॉल्यूम है ना, ये H2SO4 सॉल्यूशन है, यहाँ ये लिखा हुआ नहीं है H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, हम क्या करेंगे कि मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे। देखो बेटा ये हो गया इतने ग्राम डिवाइडेड बाई ये, तो क्या मेरे पास ये आ गया बच्चों, बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब देखो बेटा आपको मोलिलिटी निकालनी है, क्या करोगे, ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में लेंगे बच्चों, केजी में। अच्छा ग्राम मोल कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें बेटा केजी में। तो अब बताओ वेट ऑफ सोल्यूट ये पड़ा, कितना पड़ा है 800 पड़ा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना बच्चों 98, H2SO4 का बच्चों मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है 98 आता है बच्चों। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया बच्चों बताओ, 1000 आया, ये ग्राम में आया बेटा, उसको ऊपर डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, बोलो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर आप
डाटा को ध्यान से एनालाइज करोगे, बड़ा आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, पक्का? आगे चलें? चलिए, अब देखो बेटा, सुनो, अपन आगे चलते हैं बच्चों। अब अपन लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा काम आता है ये फॉर्मूला। ये कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन सीखते हैं बेटा। देखो, डाइल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग समझते हैं आप? किसी भी चीज को पतला करना, है ना? किसी भी चीज को पतला करना होता है। जैसे सपोज आप बताओ बेटा, आपको दूध को पतला करना है, आप उसमें क्या मिलाते हो? बताओ। दूध को पतला करने के लिए आप उसमें पानी मिलाते हो, ठीक है। दाल को पतला करना है, घर पे दाल बनी, उसको पतला करना है, उसमें क्या करते हैं? पानी गर्म करके डालते हैं, उसमें डालते हैं। तो ले दे के हम क्या ऐड कर रहे हैं? सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं ना बेटा? अरे सॉल्वेंट का एडिशन कर रहे हैं ना बेटा? बोलो, कर रहे हैं क्या? अब देखो बेटा, ध्यान से समझना, बहुत आराम से बात समझ में आएगी। सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे पास ये एक सोल्यूशन है, अच्छे से समझना। मेरे पास बेटा ये एक, ऐसा बोल देते हैं कि 1 लीटर सोल्यूशन है। कितना है? 1 लीटर सोल्यूशन। और इसके अंदर आपका क्या है? 1 मोल सोल्यूट है, ठीक है बेटा? इसमें क्या है? 1 मोल सोल्यूट है। अब इसको समझना बेटा, मैंने क्या किया बेटा, इसके अंदर इसमें एडिशन किया, एडिशन ऑफ 1 लीटर वाटर और कर दिया। तो जब मैंने 1 लीटर वाटर का और एडिशन कर दिया, तो बेटा ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जो वॉल्यूम पहले 1 लीटर था, अब कितना हो गया? बताओ बच्चों। जो वॉल्यूम पहले 1 लीटर था, अब कितना हो गया? अब 2 लीटर हो गया बेटा, हो गया 2 लीटर। अब एक बात और, क्या मैंने सोल्यूट के मोल को चेंज किया? क्या मैंने सोल्यूट के मोल को चेंज किया बच्चों? नहीं किया ना? वो तो वही क्या, वही पड़ा है, 1 मोल सोल्यूट, है बेटा? अब एक चीज बताओ बेटा, मोलरिटी निकालनी है आपको, M1, और इधर निकालनी है M2। मोलरिटी निकलती है बच्चों मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखो, पहले मोल 1 था और वॉल्यूम भी 1 था, तो 1 आ गया। अब देखो, मोल 1 है और वॉल्यूम 2 है, तो मुझे बताओ मोलरिटी क्या हुई बच्चों? मोलरिटी क्या हुई? डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? बताओ बच्चों। मोलरिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, V1 क्या है? V1 1 लीटर था बेटा, था बेटा। इधर V2 बताओ कितना है? 2 लीटर है बेटा? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि M1 V1, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं और इधर मैं M2 V2 इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 0.5 इंटू 2, एक बार आता बेटा, दोनों तरफ वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा, ये M इंटू वी होता क्या बेटा? M इंटू वी होता क्या है? कौन बताएगा? M इंटू वी क्या होता है? M इंटू वी होता है ग्राम मोल। ग्राम मोल होते हैं बच्चों, M इंटू वी ग्राम मोल होते हैं ना? क्योंकि मोलिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? देखो, ग्राम मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो ग्राम मोल क्या हो गया? MV आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बेटा। बोलो, ऐसा करेंगे क्या? बोलो बच्चों, करेंगे? तो मुझे बताओ कि क्या ग्राम मोल में कोई चेंज आया? क्या ग्राम मोल में कोई चेंज आएगा बच्चों?
नहीं आया ना? अरे बोलो, नहीं आया। अब एक बार आता है बेटा, देखो अपन क्या बोलेंगे, देखो ऑन डाइल्यूशन, ध्यान से सुनना, क्या क्या हुआ, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, बढ़ता है। डाइल्यूशन करने पर बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। सेकंड देखो, कह सकता हूं कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन वो घटी, घटी कि नहीं घटी बच्चों, ठीक है। फिर देखो बेटा, क्या नो चेंज इन ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के ग्राम मोल्स में कोई चेंज नहीं हुआ, क्या ये बात सही है? यानी इसका मतलब क्या हुआ, अपन कह सकते हैं ग्राम मोल्स बिफोर डाइल्यूशन बराबर ग्राम मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, है ना? तो क्या लिखेंगे, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ये बात समझ में बच्चों, ये कंसेप्ट समझ में आया? M1V1 इक्वल्स टू M2V2, यहाँ क्या है V1 एंड V2, ये क्या है वॉल्यूम इन सेम यूनिट, इनको सेम यूनिट में लेना है। ये समझ में आया बच्चों? तो डाइल्यूशन का कंसेप्ट जो निकल के आया, क्या आया, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, बोलो बच्चों, आया समझ में? अब देखो बेटा, ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको, इससे सिंपल क्वेश्चन होगा नहीं, जल्दी से बता दो। देखो बेटा सुनो, क्या कह रहा है ये, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये कह रहा है ये 1M 100 ml है, इसमें आपने 900 ml वाटर मिलाया, तो 900 ml वाटर मिलाया, तो बेटा अब बताओ ओवरऑल वॉल्यूम मैं कह सकता हूं कितना हो गया, 1000 ml हो गया क्या? बेटा देखो 100 पहले था, 900 आपने और मिलाया, आपकी जेब में 100 रुपए हैं और 900 रुपए किसी ने और दे दिए, तो 1000 हो गए ना, हो गए बच्चों। अब देखो क्या करना है, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, M1 है बच्चों 1, वॉल्यूम V1 है 100, M2 फाइंड आउट करना है, V2 ये पड़ा, तो बेटा ये देखो कैंसिल आउट, कितना आ गया 0.1, आया समझ में? बोलो बच्चों, आ गया है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन करो बेटा, बताओ, पढ़ो इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे बेटा? कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा इसको? आप में से कोई बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा क्या? सिद्धार्थ जैन 0.6, अच्छा।
देखो बेटा, ये क्वेश्चन कैसे करना है अलग है थोड़ा सा। सबसे पहले इस डाटा को समझाओ। 1 लीटर m/2 HCl। तो मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इनिशियल मोल्स ऑफ HCl? तो मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा 1 × 1/2 0.5 हो गए बच्चों। अब बताओ, आप मुझे बताओ बेटा, मास ऑफ HCl कितना आ जाएगा? 0.5। और बेटा मुझे बताओ, मास निकालना है। तो HCl के 1 मोल का मास कितना होता है बच्चों? 1 मोल का मास 36.5 होता है बच्चों। अरे बच्चों, मोल से मास निकालना है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो कितना आ गया बताओ? 18.25 ग्राम आ गया। 18.25 ग्राम आ गया बच्चों। अब बताओ, मुझे बताओ, मास ऑफ HCl which is given out, कितना HCl का मास बाहर निकल गया? 3.25 ग्राम निकल गया बच्चों। अरे निकल गया ना? देखो, ये कह रहा है यहाँ पर, यहाँ पढ़ो। तो बताओ, क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि रिमेनिंग मास ऑफ HCl सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना बच गया बताओ? 15 ग्राम बच गया। बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, आपको फाइनल वॉल्यूम पता है और आपको फाइनल मास पता है। ये पता है बच्चों? ये पता है? बोलो। फाइनल वॉल्यूम पता है, फाइनल मास पता है। मोलरिटी क्या होता है? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट एंड वॉल्यूम किसमें? लीटर में। वेट इन ग्राम 15, मॉलिक्यूलर वेट 36.5, वॉल्यूम 600, ऊपर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। क्या समझ में आया बच्चों? बोलो। तो बेटा आपको देखो क्या कर रखा है, इनिशियली आपको दे रखा है 1 लीटर m/2, है ना? तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर। तो अगर हमें ग्राम मोल निकालना है तो m और v को मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो बेटा, है ना? m और v को मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया बच्चों? समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसमें कोई डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट मत लगा देना। अरे ये डाइल्यूशन का कंसेप्ट मत लगा देना। डाइल्यूशन में तो सॉल्यूट की अमाउंट चेंज नहीं होती, इसमें सॉल्यूट चेंज हो गया। हाँ भाई सुब्रतो, क्या हुआ तेरी? सुब्रतो क्या कोई डाउट है क्या? सुब्रतो, अरे सुब्रतो बोलो, डाउट है क्या कोई? देवाशीष तेरे को समझ में आया? सुब्रतो समझ में आया तेरे को या कोई डाउट है? सुब्रतो फटाफट बोल। हाँ भैया, चलिए। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ बेटा, इसको कैसे करोगे बताओ? बताइए बेटा। कॉन्सेंट्रेटेड, ये फैक्टर मेथड कौन आ गया? है सुब्रत, ये फैक्टर मेथड कौन सा आ गया? मैंने तो ऐसा कोई मेथड बताया ही नहीं।
हाँ बच्चों ये क्वेश्चन करो। क्या कह रहा है? अरे तो यूनिटरी मेथड से कैसे निकालेगा भाई? वॉल्यूम तेरे को दे रखा है 600 ml, जो मास निकला है उसको माइनस करना है, बस खत्म। यूनिटरी मेथड लगा रहा है। हाँ भैया ये वाला क्वेश्चन करो। कैसे करोगे बच्चों, बताओ। देखो बेटा ये कह रहा है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन कंटेन 63% HNO3 बाय मास एंड इट्स डेंसिटी इज 1.4 ग्राम पर ml। एक बार आप क्वेश्चन को फर्स्ट लाइन तक ही पढ़ें, सिर्फ इससे आगे मत पढ़ो। इस फर्स्ट लाइन से क्या हम मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? देखो बेटा मैंने कल पढ़ाया था एक आपको फंडा, देखो कहाँ पे ये पढ़ाया था, देखो ये दिख रहा है, ये वाला फंडा याद करो। लिखा हुआ है मोलरिटी अगर निकालना है तो y इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। देखो लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है क्या? देखो याद करो 10 बार माँ को, याद है क्या? ये कल बताया था बच्चों। अब देखो कैसे करेंगे, सुनो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, मोलरिटी निकालते हैं। इसको M1 बोल देता हूं। फॉर्मूला क्या था, y इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई एम। y क्या था, मास परसेंटेज, ये पढ़ा देखो, मास परसेंटेज ये पढ़ा 63। डेंसिटी ये पढ़ा देखो बेटा, दिख रहा आपको डेंसिटी कितना, 1.4 इंटू 10। और एम ए क्या होता है, सोल्यूट का मोलिकुलर वेट। एम ए क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो HNO3 जो है बेटा उसका मोलिकुलर वेट आपका 63 आता है ना? ये कैंसिल आउट, ये हो गया बेटा 14 है, हो गया बच्चों। तो बताओ इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, बच्चों बताओ इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, 14 है। और आप बताओ आपसे जो सॉल्यूशन बनवा रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, आपसे जो सॉल्यूशन बनवा रहा है उसकी 1.2। तो आप मुझे बताओ सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज कैसे हो सकती है बच्चों बताओ? 14 m से 1.2 m हो गई, तो कौन सा कंसेप्ट लगा, डाइल्यूशन का लगा ना बच्चों। देखो डाइल्यूशन हुआ बच्चों। देखो ये 14 m है, इसका वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है और हमें 1.2 m 250 m है। अब आप सोचो बेटा, देखो क्या हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो मतलब सीधा सीधा ये हो गया, ये डाइल्यूशन का कंसेप्ट है। तो क्या करेंगे, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। तो देखो बेटा 14 इंटू V 1.2 250, तो यहाँ से देखो बेटा 1.2 250 डिवाइडेड बाई 14। बोलो बच्चों कर सकते हैं क्या, बोलो, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों, अगला करो। 29.2%
weight by weight Stokes solution of HCl has a density of 1.25 gram per ml. The volume of solution which is required for the preparation of 200 ml solution of 0.4 mHCl. ये बच्चों आपके नीट और जेई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन नीट और जेई दोनों में आया हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट है ऊपर वाले का। फटाफट करके बताओ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को यहां तक ही पढ़ो और इससे आप पहले मोलरिटी निकालो, M1 निकालो बच्चों, क्या आएगी? इसकी मोलरिटी 10 आ गई। वेरी गुड। अब कर दो आगे क्वेश्चन। M1V1 इक्वल्स टू M2V2। देखो बेटा, सबसे पहले अपने को ये करना है y इंटू डी इंटू 10। ये तो y कितना है 29.2, डेंसिटी कितनी है 1.25 है ना, और HCl का मॉलिक्यूलर वेट 36.5। ये आ गया बच्चों 10 आ गया। अब मुझे बताओ, ये 10m है, ठीक है, और इससे आपको 0.4m HCl का कितना बनाना है 200 ml बनाना है बेटा। तो बताओ, डाटा देख के बताओ। देखो इधर 10m है और इधर 0.4m है, तो ये कंसेप्ट कौन सा है? क्या ये डाइल्यूशन का कंसेप्ट है बच्चों? है ना? तो देखो क्या करेंगे, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो देखो बेटा 10 इंटू V 0.4 और ये हो जाएगा। तो वॉल्यूम सोल्व करने पर बेटा ये आएगा आपका 8। आ गया बच्चों? बोलो, ये समझ में आया बच्चों? आ गया क्या? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। बताओ, 1 mole nitrogen and 4 mole of hydrogen are allowed to react in a vessel, and after reaction H2O is added. Aqueous solution required 1 mole of HCl, mole fraction of hydrogen in the gaseous mixture after reaction is. ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दे रखी है बच्चों क्वेश्चंस के लिए, उसी का क्वेश्चन है बच्चों। ये प्रैक्टिस शीट में ही ये क्वेश्चन है आपका। चलो समझाता हूं बेटा, सुनना इसको ढंग से। कैसे करेंगे देखो बेटा, ये मेरे पास इनकी स्टोइकियोमेट्री ये है 1, 3 and 2। अब देखो बेटा सुनो, आपको इनके इनिशियल मोल 1 दिया हुआ है, इसका 4 दिया हुआ है, इसका 0 है, ठीक है। अब देखो बेटा, आफ्टर रिएक्शन मान लो इसमें से अगर x गया, ठीक है बेटा, इसमें से अगर x गया तो बेटा 4 में से कितना जाएगा? देखो बेटा, जब ये 1 जाता है ना तो ये 3 जाता है, तो जब ये x जाएगा तो ये कितना जाएगा बताओ? 3x जाएगा ना, 4x मत बोलो, 3x जाएगा बेटा। देखो जब ये 1 जाता है तो ये 3 जाता है,
तो ये x जाएगा तो 3x। अरे 3x समझ में आया बच्चों? अरे बेटा 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है बताओ, देख के बताओ। 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है? रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देख के बताओ। 3 से कर रहा है ना, तो x मोल कितने से करेगा बताओ, फिर सोच के बताओ। जब एक 3 से कर रहा है तो x 3x से करेगा ना, ये किया मैंने। अब बताओ, इसके 1 से इसके 2 बनते हैं, तो x से कितने बनेंगे? 2x बन जाएंगे क्या? x से 2x बन जाएंगे क्या? अब देखो बेटा, आपको ऐसा लगे कि आपने सही किया या गलत किया है, तो इसमें देखो बड़ा सिंपल सा फंडा देखो। जो ये जा रहा है x 3x और 2x, आप क्या करो बेटा, इनका ना रेशियो लेके देखो। ये रेशियो वही आना चाहिए जो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो ऊपर लिखा आपने 132। तो x 3x 2x, बोलो बच्चों, x 3x 2x रेशियो वापस वही आ गया क्या बच्चों? बोलो, आ गया? अब एक बात हो बेटा, यहां तक तो ठीक है। अब जैसे ही आपने बेटा इसमें क्या किया कि देखो, आपने इसमें वाटर डाला, ठीक है, और ये क्या कहता है कि इसको 1 मोल ऑफ HCl की रिक्वायरमेंट है। एक बात बताओ बेटा, HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा? कौन बताएगा? HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCl एसिड है ना। देखो बेटा, जो आप HCl मिलाओगे वो NH3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, करेगा बेटा। तो क्या बन गया? NH4Cl बन गया बेटा। बोलो बेटा, बन गया। आप एक बात हो बेटा, HCl का कितना मोल आपको, HCl का कितना मोल काम आ रहा है बताओ? HCl का कितना मोल काम आ रहा है? 1। तो अगर 1 मोल HCl काम आ रहा है, इसका मतलब अमोनिया भी वहां पर कितना बना होगा बताओ बेटा? अगर 1 मोल HCl काम आ रहा है तो अमोनिया भी कितना बना होगा? 1 मोल अमोनिया बना होगा। इसका मतलब अमोनिया जो यहाँ पर 2x है उसकी वैल्यू 1 होगी। तो x कितना आ गया? x कितना आ गया? 1/2 आ गया क्या? बोलो बच्चों, x 1/2 आ गया, हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, x की वैल्यू 1/2 आ गई, तो अब बताइए कि आफ्टर रिएक्शन 1 माइनस 0.5 4, ये कर दें बेटा, बोलो। तो ये बचा 0.5, ये कितना बच गया आपका? 2.5। पहले इतना समझ में आया? इतना समझ में आया क्या बच्चों? अब बेटा एक बात बताओ, थोड़ा सोच के बताना, अमोनियम क्लोराइड जो बना, क्या वो गैसियस कंपाउंड है क्या? अरे अमोनियम क्लोराइड गैसियस कंपाउंड होता है क्या? बोलो बच्चों, नहीं होता ना। अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कभी भी गैसियस कंपाउंड नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता बच्चों, बोलो। तो अब बताओ, उस गैसियस मिक्सचर में कौन कौन बचा हुआ है फिर? उस गैसियस मिक्सचर में कौन कौन बचा हुआ है? अब गैसियस मिक्सचर में कौन कौन बचा हुआ है बच्चों, बताओ? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अरे भैया अमोनिया खत्म हो गई ना, अमोनिया कहां बची अब? बोलो, समझ में आया? तो बेटा आपसे क्या पूछ रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो बेटा, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 2.5। एंड टोटल मोल बताओ? 2.5 प्लस 0.5 हो गया बेटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 5/2, ये इंटू 3 कर दूं। बोलो 2.5 को 5/2 लिख सकता हूँ, तो किधर आ गया बताओ मेरे पास?
5/6 आ गया बच्चों। देखो बेटा ध्यान दो, सारा गेम यहां है, ये वाला। आपने कितना मोल HCl काम में लिया बताओ बच्चों, कितना मोल HCl काम में लिया? 1 मोल। HCl किससे रिएक्ट करेगा बताओ? HCl किससे रिएक्ट करेगा? HCl बेटा एसिड है और अमोनिया एक बेस है, आपस में रिएक्ट करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 1 मोल HCl काम आया तो उसका मतलब उस टाइम अमोनिया में कितनी बनी हुई होगी? उस टाइम अमोनिया में कितनी बनी हुई होगी? एक ही बनी होगी। यानी उस 2x की वैल्यू क्या आई? उस 2x की वैल्यू क्या आई? बोलो बच्चों, उस 2x की वैल्यू किसके बराबर होगी? फिर 1 के बराबर होगी, होगी बच्चों। बस 2x बराबर 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी बताओ? x की वैल्यू कितनी होगी? 0.5। सोल्व कर लिया मैंने। ये समझ में आ गया बच्चों? बोलो क्लियर है क्या? अरे ये समझ में आ गया यार। ये सुब्रत तो है ना, बड़ा अजीब ही बच्चा है। भैया इसमें आपने वाटर ऐड किया, ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अमोनिया वाटर में डिजोल्व हो गया, NH4OH बन गया, है ना? अब क्या होगा? ये NH4OH HCl से रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? NH4Cl प्लस वाटर, ये बना। अब फाइनल रिएक्शन क्या आएगी? इनको जोड़ दो, जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या आ जाएगा? ये आएगा। अब समझ में आ गया सुब्रत तो तेरे को? बड़ी प्रॉब्लम रहती है यार, 12th में पढ़ा ना, फिर भी तेरे को पता नहीं। हो गया बच्चों? चलो एक बात बताओ बेटा, सुनो। मैं ये बोलूंगा कि ये जो 1m है इसको बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन, ठीक है बेटा? फिर ये जो m/10 है इसको बोलते हैं डेसीमोलर सॉल्यूशन। m/10 को क्या बोलते हैं? डेसीमोलर, ठीक है? m/1000 को क्या बोलते हैं? मिलीमोलर सॉल्यूशन, ठीक है ना? और m/100 को क्या बोलते हैं? सेंटीमोलर सॉल्यूशन। मोलर, डेसीमोलर, मिलीमोलर एंड सेंटीमोलर। अब देखो इनका ये बने कैसे, ध्यान से समझना बेटा। मान लो मेरे पास ये बेटा मोलरिटी का फॉर्मूला ये होता है, ग्राम मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर होता है बच्चों। मोलरिटी का फॉर्मूला ये होता है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे मोलरिटी की वैल्यू 1 लानी है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1/1 कर दूं। अब मुझे इसकी वैल्यू 10 लानी है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1 मोल को 10 लीटर में डिजोल्व कर दूं, या 0.1 मोल को 1 लीटर में डिजोल्व कर दूं? एक ही बात है। मुझे अगर इसकी वैल्यू 1/100 लानी है तो इसका मतलब कि 1 मोल को डिजोल्व करके 100 लीटर, या 0.01 को डिजोल्व करके 1 लीटर सोल्यूशन बना दो। तो इनका मीनिंग समझ में आया? बोलो बच्चों। तो अगर आपको ये चाहिए तो बेटा क्या करोगे बताओ? 1 मोल को 1000 लीटर में डिजोल्व करोगे, या 0.001 मोल को 1 लीटर में डिजोल्व करोगे? सुब्रतो तेरे वाटर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? अरे ये वाटर वाला दूर हो गया तेरा,
टेंशन? हाँ भैया। तो बेटा मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स करवा दिया आपको। अब एक नॉर्मलिटी बची हुई है ना? तो नॉर्मलिटी पढ़ने से पहले हमें बेटा पहले इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना? ठीक है ना? इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। रिया पूनिया, आपको एक्स की वैल्यू अभी भी नहीं समझ में आई है? रिया पूनिया, HCl क्या है पूनिया जी? HCl क्या होता है? एसिड है। ये किससे रिएक्ट करेगा? ये एसिड किससे रिएक्ट करेगा? अमोनिया से। कितने मोल HCl काम आ रहे हैं आपके? HCl कितने काम आ रहे हैं? 1 काम आ रहा है। तो अब मुझे एक बात बता, जब 1 मोल HCl काम आ रहा है तो अमोनिया का भी 1 ही मोल बना होगा ना? मुझे एक बात बता, देख सिंपल सा एक फंडा बता। मैं कहता हूं कि एक बंदा 5 रोटी खाता है, ध्यान से सुनना। एक बंदा 5 रोटी खाता है। तो मैंने बोला कि यार अभी 15 रोटी काम आ गई, तो कितने बंदों ने रोटी खा ली? बता, कितने बंदों ने रोटी खा ली? 3 बंदों ने खा ली ना? तो बस यही तो यहाँ पे लगाना है कि 1 मोल HCl काम आ रहा है। तो 1 मोल अगर HCl काम आ रहा है तो वहां अमोनिया बना कितना होगा? वहां अमोनिया बना हुआ कितना होगा? एक ही होगा। और हमने अमोनिया को बना कितना रखा है? 2x। 2x बना रखा है। तो इस 2x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? चलो बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको मैंने सारे बता दिए, ठीक है ना? अब इसमें बेटा ये 3 क्वेश्चन मैं आपको PDF सेंड करता हूं। इन 3 क्वेश्चंस को आप करना। देखो ये 3 क्वेश्चन जो बीच में लिखे हुए हैं, ये आपको खुद को करना है, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, अगर किसी को नोट्स नहीं मिले, है ना, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा?